पर कुरान पढ़ना नहीं जानते, न बच्चों को पढ़ाया न खुद पढ़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी माँ बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल की हैं तो हिज्जे, 80 साल की है तो हिज्जे, अमेरिका और इराक का झगड़ा खत्म हो गया मगर इनका हिज्जे खत्म नहीं हुआ। ये हाल है हमारी माँ बहनों का। मगर सुने कुरान के अंदर में फल कौन सा है? अच्छा एक बात बताइए, कुरान का आए हुए कितना साल हुआ मालूम है आपको? 1500 साल। कुरान का आए हुए कितना साल? 1500 साल। मगर आप दिल पे हाथ रख के बताइए, हम लोगों के बाप, हम सब के अब्बा हजरत आदम का आए हुए कितना साल हो गया? 6000 साल। कितना साल? दुनिया जो अब तक बनी है हजरत आदम से लेके अब तक जितने इंसान आबाद हुए हैं 6000 साल हुआ। कितना हुआ? 6000 साल। कुरान का आया हुआ 1500 साल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1500 साल में अगर कोई आपसे पूछ ले कि कुरान में उपलब्धि क्या है, कुरान हमें देता क्या है, कुरान के फायदे क्या है, कुरान से हमें मिलता क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप ये बातें सीख करके यहाँ से जाओ कि कुरान में उपलब्धियां क्या है। याद रखिएगा 4550 साल यानी 4500 साल तक 12 फीट का नौजवान था, 12 फीट का इंसान था। उसने चांद जाने के लिए अंतराल नहीं बनाया, उसने रडार नहीं बनाया, उसने जमीन से कोयला नहीं निकाला, जमीन से पेट्रोल नहीं निकाला, उसने मोबाइल नहीं बनाया, उसने जहाज तैयार नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि 4500 साल तक किसी ने तरक्की नहीं की, ना मोबाइल बना सके, ना जहाज बना सके, ना गाड़ी बना सके, ना मोबाइल बना सके, ना दुनिया की और तमाम जरूरतें टेक्नोलॉजी को तैयार कर सका। मगर 1500 साल के अंदर में ये इतना डेवलपमेंट क्यों हुआ? 15 साल के अंदर में लोग यहाँ से वहां तक कैसे पहुंच गए? 1500 साल के अंदर में लोगों ने मोबाइल बनाना कैसे सीख लिया? 1500 साल के अंदर में लोग जहाज पे जाना कैसे सीख लिया? 1500 साल के अंदर में अंतरिक्ष पे जाना कैसे सीख लिया? 1500 साल के अंदर में लोग चांद पे जाना कैसे सीख लिया? 1500 साल के अंदर में लोगों ने बिल्डिंगें बनाना कैसे सीख लिया? 1500 साल के अंदर में लोगों ने यहाँ से वहां सफर करना कैसे सीख लिया? 1500 साल के अंदर में लोग ट्रेनों में सफर करना सीख लिया। 1500 साल के भीतर में लोग जमीन से कोयला निकालने लगे, 1500 साल के भीतर में जमीन से पेट्रोल निकालने लगे। मगर 4550 साल तक ये दुनिया अंधेरे में क्यों था? वो 12 फीट के थे, वो कहते थे कि जहाज हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। मगर हमने इसी 1500 साल के अंदर में हमने ये तरक्की की है कि 5 फीट के अंदर में हमने MRF टायर के अंदर हवा भर दिया है। उसे निकलने के लिए बाईपास सर्जरी भी नहीं होता है। अगर टायर पंचर हो जाए तो हम खड़े खड़े उसका पंचर भी लगा देते हैं। मगर ये 1500 साल के अंदर में इतना डेवलपमेंट क्यों हुआ? कल भी वही खुदा था, आज भी वही खुदा है, मगर ये 4550 साल तक दुनिया अंधेरे में क्यों थी? तो आप कहेंगे कि इल्म नहीं था, आप कहेंगे पढ़े लिखे नहीं थे। मैं कहता हूँ इल्म था मगर कौम नहीं किया, इल्म था इंसानों के बीच नहीं किया, इल्म था तो सिर्फ अंबिया के पास था, इल्म था तो सिर्फ पैगंबरों के पास था। हजरत आदम को अल्लाह ने 7.5 लाख ज़बानें अता फरमाई थी, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने इल्म दिया था, हजरत मूसा को अल्लाह ने इल्म दिया था, हजरत ईसीस को अल्लाह ने इल्म दिया था, हजरत दाऊद को अल्लाह ने इल्म दिया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हाई टेक्नोलॉजी का इल्म दिया था। मगर उनके कबीले में उनके कौम को कौम नहीं किया था, इल्म को बराबर नहीं किया था। मैंने सवाल किया, अपने विस्तार से पूछा था, ऐ परवरदिगार इलाही ये 1500 साल में इतनी उपलब्धि हुई, 4550 साल तक सब अंधेरे में थे, इल्म था नबियों के पास, इल्म था पैगंबरों के पास, ये ऐसा वजह क्यों है? तूने इल्म बांटा क्यों नहीं? तो फिर गायब से आवाज आई, सुनो क्योंकि मेरा हबीब आने वाला है। क्यों? वो आखिरी नबी आने वाला है। क्यों? वो यासीन और ताहा आने वाला है। क्यों? वो पैगंबर आने वाला है। मक्का के सरजमीन पर वो आने वाला है, मक्का के सरजमीन पर वो तशरीफ लाने वाला है। जरा देखो ना सही, मक्के के सरजमीन पर वो आमना का लाल आ गया।
गया है मक्के के सरजमीन पर, आमना का लाल आ गया है, दाई हलीमा लेकर के चली है। सारे लोगों ने कहा था ऐ हलीमा तेरे बच्चों के जैसा हमने कोई बच्चा नहीं देखा, मेरे आका बड़े हुए हैं। सबने कहा था ऐ हलीमा इस नौजवान के जैसा हमने जवानी नहीं देखी। सारे लोगों ने कहा था इस नौजवान हसीन के जैसा हमने इंसान नहीं देखा है। अब 40 साल हो गया है, अब 40 साल हो गया है, मेरे आका की उम्र 40 साल है। मेरे रब ने कहा है ऐ मेरे हबीब अब थोड़ा गारे हिरा में आ जाओ, थोड़ा दिल लगा के सुनना, अब यहाँ से मजा आ जाएगा। अब थोड़ा दिल लगा के सुनना, आपके विजदान के अंदर में वफात की चादर चढ़ जाएगी। थोड़ा दिल लगा के सुनना, किरदार का पैकेट फैल जाएगा। जानते हो मेरे आका को मेरे रब ने कहा था थोड़ा गारे हिरा में आओ, गारे हिरा में आओ। मेरे आका गारे हिरा में गए हैं। जब गारे हिरा में गए हैं जिब्रील अमीन पहुंचे हैं। जब जिब्रील अमीन पहुंचे हैं तो रब का जस्टिसमेंट लेकर के आए हैं, रब का शाही फरमान लेकर के आए हैं। पढ़ो मेरे महबूब इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। मगर वही कुरान की तरफ से शाही फरमान जारी हो गया, कुरान की तरफ से अल्लमल इंसानो मालम यालम, अल्लमल इंसानो मालम यालम। मालम मैंने इल्म आम कर दिया ऐ महबूब हम इंसानों के बीच, हमने अब आम कर दिया इंसानों के बीच। जब इंसान कहा है अल्लाह ने, ये नहीं कहा कि मुसलमानों के बीच, इंसानो मालम यालम, हमने इल्म आम कर दिया इंसानों के बीच। आज अमेरिका कहे कि पूरी दुनिया को हमने चमकाया है, जूटान कहे कि पूरी दुनिया को हमने चमकाया है, रूस कहे कि पूरी दुनिया को हमने चमकाया है। मगर याद रखो ये कुरान का एजाज है कि कुरान जब जमीन पे आ गया है तो आज 1500 साल में लोगों ने जहाज पर जाने के लिए कोशिश कर लिया, लोगों ने मोबाइल बनाना कोशिश कर लिया। वो अनपढ़ आदमी था, कम पढ़ा लिखा था, जमीन से कोयला निकालने लगा। वो कम पढ़ा लिखा था, जमीन से पेट्रोल निकालने लगा। वो कम पढ़ा लिखा था जिसने मोबाइल बना दिया, वो कम पढ़ा लिखा था जिसने चंद्रयान बना दिया, वो कम पढ़ा लिखा था जिसने मिसाइल बना दिया। अगर दुनिया को किसी ने चमकाया है, दुनिया को किसी ने किरदार दिया है तो वो कोई और नहीं, रब का कलाम कुरान पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह वाह। आज पूरी दुनिया कुरान को जलाने के लिए, जो कुरान जलाता है वो इंसानियत का दुश्मन है। आज पूरी दुनिया कुरान के पीछे पड़ा हुआ है, कुरान को जलाता है तो कुरान फाड़ देता है, तो जान लीजिएगा वो इंसानियत का दुश्मन है। मेरा कुरान तो वो है जो सबका साथ सबका विकास लेकर के आया। मेरा कुरान तो वो है जिसने किरदार दिया। मेरा कुरान तो वो है जिसने इल्म बख्शा है लोगों के अंदर। 4500 साल तक दुनिया अंधेरे में थी, लोग जानते नहीं थे, मगर 1500 साल के अंदर में पूरी हाई टेक्नोलॉजी के साथ आज लोग सफर करते हैं यहाँ से वहाँ। आज लोग जहाज पर बैठते हैं, एरोप्लेन पर बैठते हैं। मगर इसी 1500 साल पहले मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया था अल जिन्न वल इंस, मैंने इंसान और जिन्नात पैदा किए हैं। अगर तू इस जमीन से लेकर के हवाओं से सफर करके किसी कोने में भी चले जाओगे, वहाँ तुम्हें परवरदिगार की हुकूमत नजर आएगी। मेरे रब ने 1500 साल पहले फरमा दिया था। आज आज हम बर्बाद हैं। आज पूरा अमेरिका, आज पूरी दुनिया मजहब इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है। अबू जहल कल था जो मजहब इस्लाम के पीछे था, मेरा इस्लाम आगे था। अबू लहब इस्लाम के पीछे था, मेरा इस्लाम आगे था। आज अमेरिका इस्लाम के पीछे है, मेरा इस्लाम आगे है। आज मेरे इस्लाम के पीछे रूस पड़ा हुआ है, मेरा इस्लाम आगे है। पूरी यहूदियत इस्लाम के पीछे, मेरा इस्लाम आगे है। पूरी नसरानियत इस्लाम के पीछे, मेरा इस्लाम आगे है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को टारगेट किया गया। लोगों ने कहा था कि आप सूर्य नमस्कार
नमस्कार क्यों नहीं करते? आप सूरज को देख के नमस्ते क्यों नहीं करते? अरे वो नादान सुन, ये सूरज है, मेरे रब ने पैदा किया है, ये निकलता भी है तो आजान के बाद और डूबता भी है तो आजान के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और फिर वो मुसलमान और नौजवानों आपसे मुतालबा है, क्या आपने दाढ़ी को काटना शुरू किया? सुन्नत के कातिल हैं आप और कहते हैं कि हमारे घरों में बरकतें नहीं हैं। याद रखना, आज एक देश है मुसलमानों का है, कलमा पढ़ने वाला है, अपने आप को मुसलमान कहता है, दाढ़ी सजा के रखे हुआ है, मगर वो यहूदी की पैदाइश, उसने क्या किया? जो मेरे नबी का शहर था, जो हुदूद हरम था, जहां मेरे आका ने कहा था यहाँ मुशरिक नहीं आ सकता, यहाँ काफिर नहीं आ सकता, मगर जरा बताओ कि तुमने क्या किया? तुमने एक मुशरिक औरत को वहां खड़ा कर दिया, तुमने एक गैर महरम जो काफिर है तुमने उसे वहां खड़ा कर दिया। वो शहर जो मेरे अली का शहर है, वो शहर जो मेरे हुसैन का शहर है, वो शहर जो मेरे हसन का शहर है, वो शहर जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, वो शहर जो हजरत उमर फारूक आजम का है, वो शहर जो हजरत उस्मान गनी का है, वो शहर जो हजरत मौला अली का है। मेरे आका ने कहा था ये हुदूद हरम है, यहाँ मुशरिकों का आना मना है, मगर यही सऊदिया है जिसने दुबई के अंदर में मस्जिद से 8 किलोमीटर दूरी पर जिसने शराब के अड्डे खाने खोल के रखे हैं, यही सऊदी अरबिया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ जवानों, थोड़ा निगाह उठा कर देखो, जरा इतिहास उठा करके देखो। फलस्तीन चलता रहा, गाजा चलता रहा, फलस्तीन के बच्चे बिलखते रहे, फलस्तीन की बच्चियां रोती रही, ये सऊदिया अपने बच्चों को डांस कंपटीशन में भेजता रहा, अपने बच्चों को नचाता रहा। आज कोई फलस्तीन की बेटियों को पानी देने वाला नहीं, आज कोई फलस्तीन के बच्चों को कोई पानी देने वाला नहीं, आज कोई फलस्तीन के बच्चों को खाना देने वाला नहीं। पूरी दुनिया शान से सो रही है, सारी दुनिया आराम से सो रही है, पेट भर के खाना खाते हो, मगर जरा सोचो ना उस गाजा पे बच्चों पे क्या गुजरी होगी, जरा सोचो ना उस यतीम बच्चों पे क्या गुजरा होगा, जरा सोचो ना फलस्तीन की नौनिहाल पे क्या गुजरा होगा। एक 9 साल की बेटी है जिसने इंटरव्यू दिया है, उसने अरबी से कहा था, उसने अरबी से कहा था, रिपोर्टर गए थे और उससे कहने लगे बेटा तेरे बम धमाके में बच्चे मारे गए, तेरे बम धमाके में चचा मारे गए, तेरे बम धमाके में तेरी माँ मारी गई, सारे लोग मारे गए हैं, तू फिक्र ना करना, हम तेरे चचा हैं, तू फिक्र ना करना, हम तेरे बाबा हैं, हम तेरा ख्याल रखेंगे। ऐ कौम के नौजवानों, अगर सियालो सुनो, अगर दिल है तो अपने दिल पे हाथ रख के बताना। वो जानते हो उस 9 साल की बेटी ने कहा था बाबा मेरे बाप मारा गया, चचा मेरा भाई मारा गया, चचा मेरे बहन मारी गई, अब मैं किसको बाबा कह के पुकारूंगी, अब मैं किसको माँ कह के बुलाऊंगी, अब मैं किसके साथ खेलूंगी। मेरा भाई भी शहीद हो गया है, सब कोई मारा गया है, मगर सुनो उस 9 साल के बच्ची ने पैगाम दिया था, उसने कहा था बाबा जब मेरा बाप शहीद हो सकता है, जब मेरी माँ शहीद हो सकती है, जब मेरा भाई शहीद हो सकता है, मैं 9 साल की बेटी हूँ, मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं है मस्जिद अक्सा के खातिर, जब मेरा भाई शहीद हो सकता है तो बेटियां भी अपनी शहादत दे सकती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज बेटियां पैदा हो जाने के बाद लोग अपने आप को आईने में देखते हैं, मगर खुदा की कसम याद रखिएगा जब बेटी पैदा हो जाए तो मिठाई डबल, क्या बात है, हाय हाय हाय, डबल बांटिएगा। बेटियों पे हाथ मत उठाइए, बेटियों पे थप्पड़े ना उठाइए। बेटियों को आला तालीम देने की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? उन्हें हजरत फातिमा ज़हरा का कैरेक्टर बताइए, उन्हें बताइए हजरत फातिमा कौन है। सुने बेटियों को मत मारिए, जब बेटी पैदा हो जाए ना आपके घर तो मिठाई डबल बांटिएगा। पूछिए क्यों, थोड़ा जोर से पूछिए क्यों। मैं एक पैगाम बता के जा रहा हूँ। जानते हो वो बेटी बोलती है बाबा रब के हुजूर ने तुझे चुन लिया है, रब ने तुझे पसंद कर लिया है,
इसलिए तो रब ने मुझे बेटी की सूरत में तेरे घर भेज दिया। वाह 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 वाह। याद रखिएगा, बेटी अगर है तो बेटियों पे जुल्म मत कीजिए। बेटियों को दो अंदाजे में मत तौलिए कि मेरा बेटा सब कुछ है, मेरा बेटा सब कुछ है, मेरा बेटा सब कुछ करेगा, मेरा बेटा मेरा खानदान का नाम रोशन करेगा। मेरी बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियां वो कर सकती हैं। जरा सुनो, जरा सुनना, बेटियां क्या कर सकती हैं। जानते हो हजरत मौला अली का आखिरी वक्त, दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। आपने कहा मेरा 3 काम बाकी रह गया। थोड़ा दिल लगा के सुनना कि मेरा 3 काम बाकी रह गया है। सबने कहा आपका वो 3 काम कौन सा है? कहने लगे मैंने फजर में सिर्फ एक ही रकात नमाज पढ़ी कि मुझे तीर लग गया। वो नमाज अदा कौन करेगा? हजरत इमाम हसन आगे बढ़े और कहने लगे बाबा मैं आपका बेटा हसन हूं, वो सजदा मैं अदा करूंगा। कहने लगे अच्छा चलो, मेरा दूसरा काम बाकी रह गया। कहने लगे वो दूसरा काम कौन सा है? कहने लगे दूसरा काम ये है कि मैंने 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद तीर खाई थी। मैंने खुजू और खुशू के साथ सजदा अदा नहीं कर पाया। वो 2 सजदे कौन अदा करेगा? हजरत इमाम हुसैन आगे आए, कहने लगे बाबा मैं करबला में वो सजदा अदा करके हक पूरा कर दूंगा। सुनना दिल लगा कर, क्या जो सोचते हो ना कि बेटी सर की बोझ है, जरा सुनो नौजवानों, बेटी क्या है। फिर हजरत मौला अली ने कहा था कि मैं दमिश्क के मस्जिद में खुतबा दे रहा था, बलवाइयों ने हंगामा मचा दिया। वो खुतबा कौन देगा? 18 बेटे खड़े थे, 18 बेटियां खड़ी थी, सब खामोश थे। मगर जानते हो सर पे चादर ताने, सर पे दुपट्टा रखे हुए, चेहरों को ढके हुए हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी और कहने लगी बाबा वो खुतबा आपकी बेटी ज़ैनब देगी। तो हजरत मौला अली ने कहा था बेटा मैंने तो खुतबा मस्जिद में दिया था, तुम खुतबा कहाँ दोगे? तो हजरत ज़ैनब ने कहा था बाबा आपने खुतबा तो जामे मस्जिद में दिया था, आपकी बेटी ज़ैनब दमिश्क के यजीद के दरबार में खुतबा देगी। आपके खुतबे का हक अदा वहाँ यजीद के दरबार में। क्या बात है, क्या बात है। क्या समझते हो कि बेटियां नहीं कर सकती? बेटियां वो काम करती है जो बेटे नहीं कर सकते। बेटियां वो काम करती है जो बच्चे नहीं कर सकते। इन्हें प्यार करो। और एक बात याद रखिएगा, बेटी सबसे ज्यादा प्यार अगर करती है तो अपने बाप से करती है। अगर आजमाना है ना, अगर जानना चाहते हो तो जिसकी 5 साल की बेटी है, दिन भर थक हार करके आते हो, काम करते हो, तो थक हार करके जब घर आओगे ना, तेरा बेटा 9 साल का है, तेरी बेटी 4 साल की है, थोड़ा दरवाजे पे दस्तक दो, तेरा 9 साल का बेटा गेम खेलते हुआ नजर आएगा, मगर वो 5 साल की बेटी दौड़ कर आएगी और गले से लिपटेगी तो बाबा कह के लिपटेगी। फिर वो बाप है ना अपना थकान भूल जाता है। माँ रो रही होती है ना, वो 5 साल की बेटी मुस्कुरा के माँ के आंचल को खींच लेती है, तो फिर वो माँ मुस्कुराने लगती है। बेटियों का किरदार ऐसा है, बेटियों को कभी मत आंसू देना। उन भाइयों से मेरा मुतालबा है, कभी बेटियों को गम न देना। क्यों? बेटियों का प्यार अगर किसी ने दिया है, बेटियों से प्यार करने का तरीका दिया है, बहनों से प्यार करने का तरीका दिया है, तो किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, बल्कि अहमद मुख्तार ने दिया है। थोड़ा आओ मैं बताता हूँ किसने दिया है। हजरत सीमा को कौन नहीं जानता? वो हजरत सीमा है जो हजरत हलीमा सादिया की बेटी है। मेरे आका करीम को गोदी में खिलाया है, मेरे आका करीम से आपने प्यार किया है, मेरे आका करीम को आपने झूला झुलाया है। कहती हैं कि मेरे कबीले के लोग गिरफ्तार किए गए, मेरे कबीले के लोग गिरफ्तार किए गए, मेरे कबीले के लोगों को बांधा गया था। किसी ने कहा था पैसे इकट्ठे किया जाए, मोहम्मद का कबीला ने पकड़ के रखा है। जैसे नाम मोहम्मद का सुना आप तड़प गई, कहने लगे मोहम्मद ने पकड़ा है, मोहम्मद के लोगों ने गिरफ्तार किया है, शर्त लगाया है गुलाम आजाद कराना है तो पैसे दे करके जा, अपने गांव के लोगों को छोड़ा करके जा। हजरत सीमा ने कहा था मुझे लेके चलो, मैं चलती हूँ साथ में। जानते हैं लोगों ने कहा था ए सीमा तेरे अंदर कौन सी ऐसी बात है, ए सीमा
तेरे अंदर कौन सा ऐसा किरदार है कि जो मोहम्मद अरबी के लोग तुझे देख करके हमारे गांव के लोगों को छोड़ देंगे। कहने लगे मुझे लेके तो चल। अब हजरत सीमा आई है, मदीना शरीफ तशरीफ लाई है, जैसे लाती है, ऐ जवानों याद रखना तेरी बहन ससुराल में रहती है, अगर वो तेरे दरवाजे पे आए तो तू भाई है, कभी आंसू न देना। सुन वो ससुराल में रहती है, कभी उसे गम न देना। कहते हजरत सीमा जब मदीने में आई है ना, आका करीम के बारगाह में जब पहुंची है हजरत सीमा, मेरे आका खड़े हो जाते हैं। हजरत सीमा को देखकर कहते हैं, ऐ सीमा, ऐ मेरी प्यारी बहन, तुझे आने की जरूरत क्या थी? तू मुझसे कह देती तो मोहम्मद इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देते। भाइयों का प्यार करने का तरीका किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि अहमद मुख्तार ने सिखाया है। मगर याद रखो अपनी बेटियों को आला तालीम दो। 15 साल में इनका बेड़ा गर्क मत करो। हमारे बेटों का हाल है कि बेटा 12 साल का होता है, 15 साल का होता है, हम उसे भेज देते हैं होटल काम करने के लिए। बेटी 15 साल की हो जाती है और दरवाजे पे 4 दलाल आते हैं और उन बेटियों की इज्जत का नीलामी लगाई जाती है। दलाल आता है दरवाजे पे, फोटो लेकर के जाता है, पूरे माशरे में फोटो दिखाता है। किसी दरवाजे पे पहुंचता है, पहुंच करके फोटो दिखाता है, घर वाले फोटो देखते हैं और देख कर कहते हैं बड़ी बड़ेंगी है, देख करके कहते हैं बड़ी महंगी है, देख करके कहते हैं कि बड़ी ऐसी है, देख करके कहते हैं बड़ी सौली है। मेरे बेटे से जोड़ी नहीं खाएगा, मेरी बेटी से जोड़ी नहीं खा सकता, मेरा बेटा स्मार्ट है, मेरा बेटा होनहार है, देखो जरा काली है। और बेशर्मो, थोड़ा लानत करो अपने ऊपर। अच्छी बेटियों को तू कहता है कि काली है। तूने बेटी पैदा नहीं किया है, तूने बेटियों को नहीं बनाया है, बेटियों को तो परवरदिगार ने बनाया है। जब बेटी बेचता है, जब बेटी को पैदा करता है वो परवरदिगार, जब बेटी को भेजता है तो रहमत बनाकर भेजता है, बेटी को जमीन पर भेजता है, बरकत बना करके भेजता है, बेटी को जमीन पर भेजता है तो रोशन बनाकर भेजता है। जब वो बेटी ससुराल जाती है, अपने नैयर जात के ससुराल जाती है, जब वो हमल में आ जाती है, जब उसके पेट में बच्चा आ जाता है, फिर जानते हो रब कदीर कितना मेहरबान है। उसे भेजा था रहमत बनाकर, उसे भेजा था चमकाकर, उसे भेजा था उसे खुशनुदी बनाकर। मगर जब वो बेटी माँ बन जाती है, जानते हो मेरा रब फरिश्तों को देखकर कहता है देखो मैंने उसे रहमत बनाकर भेजा था, जरा देखो उसे मैंने रहमत बनाकर भेजा था, अब ये माँ बन गई है। ऐ फरिश्तों जल्दी जा, उसके कदमों के नीचे उसके औलाद के लिए जन्नत अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। जरा सुनो ना, किसी दुनियादार MP हो, MLA हो, चीफ मिनिस्टर हो, आलिम दीन हो, मुहक्किक हो, मुफक्किर हो, किसी के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। जन्नत अगर है तो अपने माँ बाप के कदमों के नीचे। याद रखना, तेरा बूढ़ा बाप, सुनते चलाते सुने, बूढ़ा बाप जो आज अपने बाप से कहते हो ना जवान बेटा कि बाबा तूने मेरे लिए क्या किया, देख फला के अब्बा ने बाजार पे जमीन खरीद दी है, देख गाड़ी खरीद दिया है। जरा वो बाप से पूछना, अपनी जवानी जला करके तुझे किरदार दिया, तुझे पहचान दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अगर वो बाप चाह लेता तो तुझे बचपन में ही तेरे गला को घोट देता। मगर ये बाप का दर्द है, कभी आंसू नहीं बहाता अपने बच्चों के सामने, कभी आंसू नहीं बहाता अपनी बीवी के सामने, कभी आंसू नहीं बहाता अपनी बेटी के सामने, कभी आंसू नहीं बहाता अपने खानदान के सामने। हाँ तेरा बाप रोता है, मैं बताता हूँ तेरा बाबा कहाँ रोता है, मैं बताता हूँ तेरा बूढ़ा बाप कहाँ रोता है। तो थोड़ा जुमा के दिन आना, उस बूढ़े बाप के बगल में खड़े हो जाना, वो नियत बांध करके रब के हुजूर में रोता है, ऐ मेरे परवरदिगार तू मैं बुढ़ापे में पहुंच गया हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तूने मेरे जिम्मे बेटियां लगाई है, तूने मेरे जिम्मे बेटा लगाया है, तूने मुझे औलाद से नवाजा है, तूने मुझे बाप बनाया है, मैंने सारी जिंदगी इन्हें सींचा है, सारी जिंदगी किरदार दिया है, अब मैं पका हुआ फल हो चुका हूँ, अब मैं कभी भी दुनिया से जा सकता हूँ। इस बूढ़े बाप की दुआ है कि मैं दुनिया छोड़ कर जाऊँ, मेरे बच्चे नहूसत से भी बचे रहे और ईमान पर भी खात्मा। वहाँ रोता है, वहाँ रोता है,
बूढ़ी माँ, और एक बात याद रखना, माँ बाप बूढ़े हैं खिदमत कर ले, क्योंकि ये नेमत तुम्हें हासिल नहीं होगी, फिर ये किरदार तुम्हें हासिल नहीं होगा। आओ अगर तो याद रखो, हमारा मजहब इस्लाम सबसे किरदार पाकीज़ा महल है। मगर आपको बताने से पहले एक काम भी मुझे करना है। एक काम करना है, आप लोग इजाजत देंगे मुझे करने के लिए? अरे बोलिए ना, आप लोग तो ऐसा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोरोना हम ही लेके दो ही आदमी बोला, आप ही को जरूरत है। यहां से वहां तक दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। 2 मिनट सुने फिर मैं वो काम किया। 2 मिनट। हजरत हारून रशीद का नाम सबने तकरीबन स्टेज पे उलमा जानते हैं, शायद आप में से बहुत कम लोग जानता हूं, मगर सुने हैं हजरत हारून रशीद बहुत बड़े शहंशाह गुजरे, बहुत बड़ा राजा, मुसलमानों का राजा, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक कि उसी के हुकूमत में सूरज निकलता भी था और उसी के हुकूमत में सूरज डूबता भी था। और दिल लगा के सुनना, इधर थोड़ा देख करके। मगर वहीं पर एक गरीब आदमी था, लकड़ी काटने वाला, जिसे मैं लकड़ी काटने वाला जिसे हमें कल्हाड़ी कहते, कल्हाड़ी लेकर के जंगल में जाता था और लकड़ियां काटता था, लकड़हारा हम जिसे कहते हैं, वो लकड़ी काटने वाला था, लकड़ी काटता था वो। मगर दिल में तमन्ना थी कि अल्लाह मैं भी चाहता हूं कि मुझे जन्नत मिले। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, वो भी सोचते होंगे कि अल्लाह मैं सारी रात यहाँ बैठा हूँ तो जन्नत में जाने के लिए हर दिल चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, हर सांस यही पुकारती है मौला मेरे गुनाह बख्श दे, मैं जन्नत में जाऊं। वो लकड़हारा की तमन्ना थी कि मैं भी जन्नत में जाऊं। हारून रशीद ने ऐलान किया कि मैं अपने हुकूमत के दौरान मैं एक मस्जिद बना रहा हूं, वो इमारत जो बुलंद बाला इमारत है, वो इमारत बहुत हाई क्वालिटी का इमारत है, मैं बना रहा हूं, मगर उसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ हारून रशीद का पैसा लगेगा। उसने ये ऐलान किया था। थोड़ा आप इधर देखें और मुझे देखें और थोड़ा सुने आपकी भी मस्जिद सामने पड़ी है, आपने भी वजू खाना के लिए बहुत कुछ तोड़ा, आपका ये इमाम इस ठंडी में आप अपने घर से नहीं निकलते हैं, 12 बजे रात को मेहमान आ जाए तो उसे कहते हैं कि मैं लोकेशन भेज रहा हूं, आ जाइए, मगर रिसीव करने की हिम्मत नहीं। क्यों? सितलेरी की हवा चल रही है, मैं लोकेशन भेज रहा हूं, ले लीजिए, और इसी लोकेशन वाले को, गाड़ी वाले को कहिए आपको घर तक छोड़ दे, आप रिसीव करने नहीं जा सकते। मगर ये इमाम पूरी सर्दी फजर में उठ उठ कर आपको उठाता रहा, आपके लिए जन्नत के रास्ते को हमवार करता रहा। इसने ये नहीं देखा मेरे बच्चे किस हाल में है, इसने ये नहीं देखा मेरी बूढ़ी माँ किस हाल में है, इसने ये नहीं देखा मेरा पापा कैसा है। ये इमाम अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर इस भरी सर्दी में आपकी खिदमत करता रहा, सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि ये दाढ़ी किसी दुनियादार के लिए नहीं बसाई, ये टोपी किसी दुनियादार के लिए नहीं रखा है, किसी दुनियादार के तोहफे के लिए नहीं रखा है। हमने दाढ़ी सजाई है, सर पे टोपी रखा है तो किसी दुनियादार के लिए नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार। क्या बात है, बहुत अच्छी, आपकी खिदमत करता रहा। मगर जानते हारून रशीद ने ऐलान किया था कि इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ मेरा पैसा लगेगा। मगर उसी गांव में एक गरीब आदमी जानते हो, जिसके घर पे फूस का घर, जो बारिश के महीने में घर चूता हो, बारिश के महीने में बैठ ना सकता हो, बारिश के महीने में वो जगह नहीं थी उसके पास सोने की। अगर एक दिन चूल्हा जलता था तो कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, कई दिन भूखा रहता था, जंगलों में लकड़ियां काट करके ले जाता, बेचता, फिर बच्चों को खाना खिलाता। मगर दिल की तमन्ना थी, हारून रशीद तू इतना बड़ा मस्जिद बना रहा है, काश मैं भी कुछ इसमें दे देता तो मैं भी जन्नत में चला जाता। दिल की तमन्ना थी, काश मैं भी दे देता तो जन्नत में चला जाता।
कहते उसने अपने हाथों से ईंटा बनाना शुरू किया, खुद से मट्टी सानने लगा, खुद से ईंटा बनाया और बना करके उसने खुद उसमें आग दी, ईंट को पकाया। जब ईंट पक गया तो फिर उसने अपने घोड़े पे लाद दिया, घोड़े पे लादा। जहाँ हारून रशीद ने अपना उस मस्जिद के लिए ईंट जहाँ पे उसने रखा था ना, वहीं पे जाकर के उसने अपने घोड़े को उसने ऐसा चाबुक मारा कि सारा ईंट उसके ईंट में मिला दिया। हारून रशीद ने जहाँ ईंट रखी थी ना, वहीं पे उसने अपनी ईंट को वहां पे मिला दिया। अब जब मिला दिया तो कोई जान नहीं पाया कि हारून रशीद का है कि इस लकड़हारे का। हारून रशीद ख्वाब में था, ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में टहल रहा हूं, क्योंकि मस्जिद बनवाई है भाई, तो जन्नत में टहल रहा हूँ। तब उस अपने जन्नत के बाद अपना बेडरूम देखा कि मेरा जन्नत में यही घर है। जब घर देखा ना, कहा बहुत खूबसूरत अल्लाह ने मुझे जन्नत में घर दिया। फिर वहां से निकल कर देखा बगल में एक घर है जो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, मगर उसमें लकड़हारा लिखा हुआ। बड़ा परेशान हुआ, ये लकड़हारा का घर हारून रशीद शहंशाह के घर के बगल में। आज कोई लीडर अपने बगल में किसी ऐरे गैरे को बैठने नहीं देता। आज के समाज का कोई मुखिया एक गरीब आदमी के साथ फोटो नहीं खींचता, मगर हारून रशीद कहने लगा जन्नत उस लकड़हारा का घर। उसने कौन सा ऐसा नेक अमल किया है, उसने कौन सा ऐसा काम किया है, उसने कौन सा ऐसा नेकी की है जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत अता कर दिया है। कहने लगे नहीं, पता लगाना चाहिए। सुबह को उठा है, लकड़हारे के घर पहुंचा, कहने लगा ये लकड़हारे, मैं जानना चाहता हूँ तूने नमाजें कितनी पढ़ी है, मैं जानना चाहता हूँ तूने रोजे कितने रखे हैं, मैं जानना चाहता हूँ तूने कुरान कितना पढ़ा है, मैं जानना चाहता हूँ तेरे अमाल कैसे हैं, तूने जन्नत में अपना घर बनाया है। तो लकड़हारा पांव पे गिर कर कहने लगा था, ए हारून रशीद, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने कोई अमल नहीं किया है, मैंने नमाजें नहीं पढ़ी है, मैंने रोजे नहीं रखे हैं। मेरा दिल चाहता था मैं भी जन्नत में जाऊं, मेरा भी किरदार चाहता था मैं भी जन्नती बनूं, तो मेरा दिल में यही था। मैंने कच्ची ईंट बनाई है, बना करके मैंने उसे पकाया है, मैंने अपनी ईंट को तेरे ईंट में मिला दिया है। इसके अमल में अल्लाह ने मुझे इतना पसंद किया है कि तेरे बगल में जन्नत में अल्लाह ने मुझे हवेली अता कर दी।